दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, जो बात मैं आज कहने जा रहा हूं वो किसी जासूसी उपन्यास के पन्नों से नहीं है, लेकिन उसका जासूसी से ताल्लुक है। दरअसल उसका ताल्लुक जासूसी से है और साथ साथ राजनीति के मैदान से है। एक बड़ा सवाल उठाया गया है, इसका ताल्लुक जासूसी और राजनीति से, दोनों से होने के साथ साथ में सीधे सीधे सरकार से भी है। शिकागो में रहने वाले विख्यात टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर सैम पित्रोदा, जिनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, ने दावा किया है कि जब भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश का दौरा करते हैं तो उन पर खुफिया निगाहें लगी होती हैं। हर जगह लोग उन्हें निगरानी करने वाले अंदाज में घूरते हुए नजर आते हैं। उनकी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। एक गुजराती परिवार में पैदा हुए सैम पित्रोदा को भारत में संचार क्रांति का पितामह माना जाता है। राहुल के पिता राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मित्र और अमेरिकावासी सैम पित्रोदा से अनुरोध किया था कि वे भारत आएं और अपनी मातृभूमि को संचार क्रांति के दायरे में ले जाने के लिए तकनीकी बंदोबस्त करें। सैम भारत आए और उन्होंने सी डॉट की स्थापना की, जिससे वह संस्था का ढांचा खड़ा हुआ जिसके जो भारत की संचार क्रांति के आधार में है। यह संस्था भारत के आधुनिक संचार की दुनिया में रखे गए पहले कदमों की नुमाइंदगी करती थी। आज सैम 83 साल के हो चुके हैं। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विदेशों में राहुल गांधी के कार्यक्रमों को आयोजित करने में उनकी केंद्रीय भूमिका होती है। दरअसल सैम पित्रोदा के इस दावे से तहलका मच गया है। उन्होंने खुलासा किया है कि विदेशी दौरों में राहुल गांधी पर नजर रखने वाले लोग दरअसल भारतीय दूतावासों के होते हैं। कई बार विदेशी नेताओं को नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए तो इन दूतावासों की तरफ से मना किया ही जाता है, लेकिन राहुल के साथ कुछ और भी होता है। सैम पित्रोदा ने बताया है कि मैंने खुद देखा है कि होटल से लेकर मीटिंगों तक, एयरपोर्ट पर लोग हमें सतर्क निगाहों से देखते रहते हैं। हालांकि सैम पित्रोदा ने कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया है, वे सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव भी महत्वपूर्ण है। पहले अनुभव के जरिए ही पता लगता है कि जासूसी हो रही है, उसी के बाद उसके दस्तावेजी प्रमाण जुटाए जाते हैं। सैम ने राहुल के ऊपर भाजपा द्वारा लगाए जाने वाले जॉर्ज सोरोस से जुड़े आरोपों को बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, हम पब्लिक स्पेस में बात करते हैं, कौन किससे जुड़ा है हमें ना पता है, ना हमें इससे कोई फर्क पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस का किसी भी तरह की विदेशी फंडिंग या एंटी इंडिया नेटवर्क से दरअसल कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये ठीक है कि सैम पित्रोदा ने अपने आरोप के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं दिया, लेकिन यह तो एक हकीकत है कि मोदी सरकार अपने विरोधियों, आलोचकों और अपनी आवाज बुलंद करने वाले पत्रकारों और ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े लोगों की जासूसी करवाती है। इसका पहला प्रमाण मिल चुका है। यह प्रमाण उस समय मिला था जब इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कथित तौर पर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं, मंत्रियों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि जजों के फोन तक हैक किए गए थे। 300 से अधिक भारतीय नंबर उस लीक लिस्ट में थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और मीडिया जांचों ने इसका सबूत मिलने का दावा किया है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज जरूर किया, लेकिन वह इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि उसने इजराइल के एनएसओ ग्रुप से यह स्पाईवेयर क्यों खरीदा था। इस ग्रुप का साफ कहना था कि वह इस स्पाईवेयर को केवल सरकारों को ही बेचता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी भी गठित की थी, पर सरकार ने इस कमेटी के साथ कोई सहयोग नहीं किया। इस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। 2013 में भी नए मामले सामने आ चुके हैं, जहां पत्रकारों के फोनों को टारगेट किया गया था। यह सबसे बड़ा और हालिया राजनीतिक जासूसी विवाद है। दरअसल इस तरह की जासूसी करवाने की आदत और रवैया नरेंद्र मोदी के सत्ताधारी कैरियर की खास बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर
उन्हें एक युवती की जासूसी करने के आरोप का सामना करना पड़ा था। यह आरोप किसी और ने नहीं, उन्हीं कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए लगाया था, जो आज उसी विधानसभा में भाजपा की तरफ से मंत्री बने हुए हैं। कपिल मिश्रा ने जिस दस्तावेज का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए थे, वह एक हलफनामा था, जो एक आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इस हलफनामे में जो प्रकरण दर्ज था, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी आता है और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी आता है। उस समय अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। न तो मोदी ने और न ही शाह ने कभी इस हलफनामे पर कोई प्रतिक्रिया दी। यह खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन से हुआ था। पत्रकारों की दुनिया में इस पूरे कांड को स्नूप गेट कांड करार दिया गया था। अगर सैम पित्रोदा के आरोप में दम है, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी की जासूसी करवाने के लिए भारत की अधिकृत जासूसी संस्थाओं की मदद ली जा रही है, या फिर किन्हीं प्राइवेट जासूसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर राहुल पर टिकी निगाहें प्राइवेट जासूसों की हैं, तो इन जासूसों को किसने रिक्रूट किया है, किसने भर्ती की है उनकी? और सैम पित्रोदा अगर यह कह रहे हैं, तो इसके पीछे उनका मतलब क्या है? कहना ना होगा कि गुजरात के स्नूप गेट कांड में उस बहुचर्चित युवती की जासूसी करने में जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया था, जिन एजेंटों का या अधिकारियों का या कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया था, वे सभी सरकारी मुलाजिम थे। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपने निजी मकसद के लिए भी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुकी है, और ये आरोप एक बड़ी हद तक प्रमाणित भी हो चुके हैं। जहां तक भारत की खुफिया एजेंसियों का सवाल है, वे मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहती हैं। इनमें से कुछ एजेंसियां विदेशों में जासूसी या इंटेलिजेंस गैदरिंग या सूचनाओं को जमा करती हैं, लेकिन ये गतिविधियां कानूनी रूप से भारतीय राज्य द्वारा अधिकृत की जाती हैं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इनका इस्तेमाल होता है। भारत की मुख्य विदेशी एजेंसी खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ है, जबकि अन्य एजेंसियां हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इन सबको विदेशी ऑपरेशंस की अनुमति है, विदेशों में जासूसी करने की अनुमति है। हालांकि आरएडब्ल्यू यानी रॉ ही प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत की मुख्य विदेशी एजेंसी रॉ सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। यह विदेशी इंटेलिजेंस जमा करने, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, नीतिगत सलाह देने और भारत के रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने का काम करती है। यह पड़ोसी देशों की राजनीतिक व सैन्य गतिविधियों की निगरानी करती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी या अफगानिस्तान में प्रभाव बनाना होगा, तो यह काम रॉ को दिया जाएगा और रॉ को इस तरह के कामों पर महारत हासिल है। इसके लिए रॉ कई तरीकों का इस्तेमाल करती है। वह इसके लिए एजेंट्स की भर्ती करती है, ताकि एजेंसियों और हाई कमीशंस में एजेंट्स की तैनाती के जरिए जानकारी जमा की जा सके। खुफिया ऑपरेशंस के लिए रॉ तरह तरह के समूहों और संगठनों को प्रशिक्षण देती है, उन्हें हथियारों से लैस करती है। जैसे बांग्लादेश युद्ध के समय 1971 में जो मुक्ति वाहिनी बनी थी, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ रही थी, उसको प्रशिक्षित करने का काम रॉ ने किया था। हथियार भी रॉ ने दिए गए थे और इस बात की काफी चर्चा हो चुकी है। इसी तरह श्रीलंका में आतंकवादी संगठन एलटीटीई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को भी शुरुआती समर्थन में रॉ की भूमिका बहुत चर्चित रही है। रॉ कई तरह के तकनीकी तरीके अपनाती है, जैसे सिग्नल इंटेलिजेंस, इमेजरी इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का उपयोग, जैसे कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना या सैटेलाइट और एरियल सर्वेलांस करना। विदेशी एजेंसियों जैसे इजराइल की मोसाद, अफगानिस्तान की केएचईडी के साथ सहयोग करना और उनके सहयोग से जानकारी प्राप्त करना, साइबर एस्पियोनेज, हैकिंग और एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी का उपयोग पड़ोसी देशों की निगरानी के लिए किया जाता है और रॉ को इन तरीकों में भी महारत हासिल है। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की जिस जासूसी का जिक्र किया है, उससे केवल ये लगता है कि सैम की निगाह में केवल कुछ व्यक्ति आए हैं। यानी जो जासूसी हो रही है, वो दरअसल कुछ ऐसे एजेंटों की भर्ती के जरिए हो रही है, जिसको किसी ने भर्ती किया है। रॉ का काम ये नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ये नहीं है, डिफेंस इंटेलिजेंस का काम ये नहीं है। ये दरअसल अगर राहुल गांधी की इस तरह की जासूसी हो रही है, तो वो जासूसी निश्चित रूप से कुछ निजी स्तर पर कुछ लोगों की भर्ती की गई है और वो राहुल गांधी की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जहां तक इंटेलिजेंस के
दूसरे तरीकों का मैंने ज़िक्र किया, जैसे कि सिग्नल इंटेलिजेंस, इमेजरी इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या सैटेलाइट एरियल सर्विलांस। कोई ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं की या सरकार का विरोध करने वालों की निगरानी के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल न किया जा रहा हो। ये तरीके आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं। प्राइवेट जासूसी संस्थाएँ भी इन तरीकों और इन टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर सकती हैं और इसके तरीके से वो उन लोगों की निगरानी कर सकती हैं, जिनकी निगरानी करने का ठेका उनको उनको दिया गया है। ये अक्सर हम लोग इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं। दरअसल सैम पित्रोदा के आरोपों के बाद अब ये ज़रूरी हो गया है कि राहुल गांधी समेत भारत के विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों की जासूसी के अंदेशों पर गंभीर निगाह डाली जाए। अब इस बात को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। कई बार इसकी इनकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हमेशा उनको इसी तरीके से टाल दिया जाता है। इस बात की संभावना ना के बराबर है कि इस काम में अधिकृत जासूसी संस्थाओं का इस्तेमाल होता होगा, और प्राइवेट प्लेयर्स की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को सैम के इस आरोप का बाकायदा आधिकारिक खंडन करना चाहिए और साथ में ये भी कहना चाहिए कि अगर राहुल गांधी की अ, निगरानी हो रही है, तो इसके लिए राहुल गांधी और सैम पित्रोदा एक अधिकृत शिकायत दर्ज कराएं। अगर सरकार के पास सैम पित्रोदा और राहुल गांधी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अधिकृत शिकायत दर्ज कराते हैं, तब फिर सरकार इसकी जांच करेगी और जांच के बाद सरकार को बताना पड़ेगा कि दरअसल इन लोगों की शिकायत के पीछे सच्चाई क्या है। यानी सरकार को सैम के आरोप का बाकायदा आधिकारिक खंडन करना चाहिए और अगर शिकायत होती है, तो शिकायत की बाकायदा जांच करनी चाहिए। अगर खंडन नहीं आएगा, तो इससे सैम के आरोप को बल मिल सकता है। और यह बात सरकार की साख के लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये जासूसी विदेशी धरती पे हो रही है। विदेशी धरती पर अगर भारत के नेता विपक्ष की जासूसी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ा इस वजह से गड़बड़ा सकती है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए इस बस इतना ही। धन्यवाद।